यूपीएससी 2026 के पेपर को ध्यान में रखते हुए 2027 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए मैं लाया हूँ आज यूपीएससी का संपूर्ण सिलेबस, जिसमें हम यूपीएससी के सारे सब्जेक्ट, उनके टॉपिक और सब टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम मोटे तौर पर जान लेते हैं कि यूपीएससी की कट ऑफ आमतौर पर कितनी रहती है। यूपीएससी की जो कट ऑफ रहती है वो लगभग 75 से लेकर 90 के बीच में रहती है। हम देखते हैं 2025 में यूपीएससी की जो जनरल थी उसकी प्रीलिम्स की कट ऑफ 92, मेंस की 739 और जो फाइनल कट ऑफ थी वह 963 रही थी। इसी प्रकार हम आगे भी देख सकते हैं कि 2024 में यूपीएससी की कट ऑफ कितनी रही, 23 में कितनी रही, 22 में कितनी रही और 21 और 20 के बारे में चर्चा कर सकते हैं। 2025 में यूपीएससी की कट ऑफ पर आधारित जो आंकड़े थे, यूपीएससी की जो कट ऑफ होती है वो सामान्य रूप से 85 से लेकर 95 के बीच में रहती है। मेंस की कट ऑफ 730 से 750 के बीच में रहती है और फाइनल कट ऑफ है जो 940 से 965 के बीच में रहती है। यदि आप प्रीलिम्स में सुरक्षित रूप से अगर पास होना चाहते हैं तो आपके 100 नंबर अगर आ गए तो आप 100% सिक्योर हो जाते हैं। और मेंस के अंदर अगर आपके 800 मार्क्स आ गए तो आप सिक्योर हो जाएंगे। इंटरव्यू में 160 से 190 के बीच में अंक आपके लिए सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं और आपके आईएएस बनने की संभावनाओं को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। फाइनल स्कोर अगर 1000 से अधिक है तो आपको आईएएस बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो हम जानते हैं अब यूपीएससी के सिलेबस के बारे में। शुरुआत हम पॉलिटी से करेंगे। पॉलिटी में जो टॉपिक है वो है संविधान का ऐतिहासिक विकास। इसके अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट 1784, चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1885, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में भी हम इसी में चर्चा करेंगे। इसके आगे हमारे दूसरा टॉपिक आता है भारतीय संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, संविधान के स्रोत, अनुसूचियां, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संविधान का मूल ढांचा, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, की चर्चा करेंगे। उसके बाद मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और रिट अधिकार जो यूपीएससी के सिलेबस में शामिल है। निजता का अधिकार है। राज्य के नीति के निदेशक तत्व में समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व है और जो फंडामेंटल राइट है उनमें क्या संबंध है। मौलिक कर्तव्य में 11 मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की चर्चा करेंगे, जिसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को बनाया गया था। वर्मा समिति की चर्चा करेंगे। संघीय व्यवस्था में संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, वित्तीय संबंध, अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के बारे में चर्चा। आपातकालीन उपबंध, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, वित्तीय आपातकाल, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट समितियां, अटॉर्नी जनरल, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, संसद के सत्र, विधेयक जैसे धन विधेयक, संसदीय समितियां, संसद की शक्तियों के विशेषाधिकार, ये सभी यूपीएससी के सिलेबस में शामिल है। राज्य सरकार में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्य मंत्री परिषद है, विधानसभा है, विधान परिषद है, राज्य विधायी प्रक्रिया है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक सक्रियता है, जनहित याचिका है। स्थानीय शासन में पंचायती राज है, नगर पालिकाएं हैं, 73वां संशोधन है, 74वां संशोधन है, पैसा एक्ट है। संवैधानिक निकायों में यूपीएससी है, वित्त आयोग है, सीएजी है, अटॉर्नी जनरल है, राज्य लोक सेवा आयोग है,
गैर संवैधानिक निकायों में नीति आयोग है, NHRC है, NWC है, NCST है, CVC है, CIC है। निर्वाचन प्रणाली, चुनाव प्रक्रिया में EVM है, VVPAT है, राजनीतिक दल है, दल बदल कानून है, चुनाव सुधार है। गवर्नेंस में E-गवर्नेंस है, पारदर्शिता है, जवाबदेहिता है, RTI एक्ट है, नागरिक चार्टर है, लोकपाल व लोकायुक्त है। सामाजिक न्याय में आरक्षण है, महिला सशक्तिकरण है, कमजोर वर्ग है, कल्याणकारी योजना है, मानवाधिकार मुद्दे हैं। सामाजिक न्याय एक अलग से सब्जेक्ट भी है। महत्वपूर्ण अधिनियम और जो करंट अफेयर्स है वो नए संविधान संशोधन कौन से हुए, प्रमुख न्यायालय के निर्णय है, महत्वपूर्ण विधेयक अधिनियम है, शासन से जुड़े मुद्दे आदि। ये भारत की पॉलिटी में है। ये सभी टॉपिक भारत की पॉलिटी से संबंधित है। अब हम दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल, इसमें ब्रह्मांड है, सौरमंडल है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी की गतियाँ, समय और तिथि, भूआकृतिक विज्ञान, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण, चट्टानें, अपक्षय और अपरदन, स्थल रूप, जलवायु विज्ञान में हम वायुमंडल की संरचना, तापमान, वायुदाब, पवने, मानसून, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वर्षा, जलवायु परिवर्तन, एल नीनो, ला नीनो। फिर महासागर विज्ञान में महासागरों का वितरण है, महासागरीय तल है, समुद्री धाराएं हैं, ज्वार भाटा है, सुनामी है, समुद्री संसाधन है। फिर जीव भूगोल में बायोम है, पारिस्थितिक तंत्र है, जैव विविधता है, वनस्पति एवं जंतु वितरण है। इनमें से जो कुछ टॉपिक है वो हम इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं। विश्व भूगोल में महाद्वीपों का अध्ययन है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, झीलें हैं, रेगिस्तान है, जलवायु है, विश्व के प्राकृतिक संसाधन है। कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, जनसंख्या वितरण है। भारत के भूगोल में भारत की स्थिति है, स्थान है, विस्तार है, सीमाएं हैं, पड़ोसी देश है, भौतिक स्वरूप है, हिमालय है, उत्तर का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है, द्वीपीय समूह है, अपवाह तंत्र है, हिमालय की नदियां हैं, प्रायद्वीप की नदियां हैं, नदी परियोजनाएं हैं, जलवायु, भारतीय मौसम, वर्षा वितरण, ऋतुएं, मृदा में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, वन, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, कृषि, फसलें, हरित क्रांति, सिंचाई, कृषि समस्याएं, खनिज और ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क, नवीकरणीय ऊर्जा है, उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, IT उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन, सड़क, रेल, जलमार्ग, वायुमार्ग। मानव भूगोल में जनसंख्या, जनसांख्यिकी, प्रवास है, माइग्रेशन, नगरीकरण है, मानव विकास है, मानव बस्तियां हैं। आर्थिक भूगोल में संसाधन, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार व परिवहन है, वैश्वीकरण है। अब हम बात करेंगे मानचित्र में। मानचित्र में क्या है? विश्व का मानचित्र, पर्वत, पठार, नदियां हैं, जल डमरू है, स्ट्रेट है, नहरें हैं, समुद्र, महासागर है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये UPSC ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक में भारतीय मानसून, भारत की नदियां, मृदा, कृषि,
विश्व और भारत का मानचित्र, जलवायु परिवर्तन, महासागरीय धाराएं, प्लेट विवर्तनिकी, संसाधन एवं खनिज, जनसंख्या और नगरीकरण। अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल है, पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, नगर योजना, अर्थव्यवस्था, धर्म, कला, वास्तुकला, पतन के सिद्धांत क्या थे इनके, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, महाजनपद काल, 16 महाजनपद, मगध का उत्कर्ष, धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और इनके प्रशासन, उत्तर मौर्य काल में शुंग, कण्व, कुषाण, सातवाहन, गुप्त साम्राज्य, इन सभी के प्रशासन, विज्ञान एवं कला, स्वर्ण युग, दक्षिणी भारतीय राज्यों में चोल है, चेर है, पांडे है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रारंभिक मध्यकाल, राजपूत राज्य, अरब आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, विजयनगर एवं बहमनी राज्य, भक्ति आंदोलन, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, सूफी आंदोलन, चिश्ती, सोहरावर्दी, मुगल साम्राज्य, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल प्रशासन, मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी, पेशवा। आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। ब्रिटिश विस्तार में प्लासी का युद्ध, 1757, बक्सर का युद्ध है, इनकी सहायक संधियाँ है, लेप्स की नीति है। 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, घटनाएं थी, परिणाम, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रारंभिक चरण 1885 से 1905, कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, बंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, गांधी युग में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, INA, संवैधानिक विकास, 1919 का अधिनियम, 1919, 1935 का अधिनियम, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, स्वतंत्रता एवं विभाजन, भारत का विभाजन, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कला संस्कृति में स्थापत्य कला, स्तूप है, गुफाएं, मंदिर, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, चित्रकला, अजंता, मुगल चित्रकला, राजपूत चित्रकला, संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, नृत्य, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया साहित्य, वैदिक साहित्य, संगम साहित्य, संस्कृत साहित्य, यूनेस्को धरोहर स्थल, भारत के विश्व धरोहर स्थल। ये सभी हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री पे का अब महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल, 1857 का विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, गांधी युग, क्रांतिकारी आंदोलन, संवैधानिक विकास, भारतीय कला और संस्कृति। अब हम इकोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी इसमें अर्थशास्त्र का परिचय, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, मांग और पूर्ति, बाजार के प्रकार, राष्ट्रीय आय, GDP, GNP, NNP, NDP, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण यानी LPG रिफॉर्म्स 1991, नीति आयोग, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणालियाँ। RBI क्या है, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, भुगतान बैंक, मौद्रिक नीति, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बैंकिंग सुधार और NPA। वित्तीय बाजार में पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार, सेबी, म्यूचुअल फंड, IPO। सार्वजनिक वित्त में बाजार, भारत का बजट, राजकोषीय नीति, कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, GST, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, सार्वजनिक ऋण। कृषि अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि, हरित कृषि, MSP, कृषि विपणन, कृषि ऋण, नाम, खाद्य सुरक्षा। औद्योगिक नीति, MSME, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऊर्जा क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, डिजिटल अवसंरचना। एक्सटर्नल सेक्टर्स में BOB, भुगतान संतुलन, चालू खाता, पूंजी खाता, विदेशी मुद्रा भंडार, विनिमय दर, WTO, IMF, विश्व बैंक। सामाजिक क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी, मानव विकास सूचकांक, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या। सरकारी योजनाओं में जैसे जनधन योजना है, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, PM किसान, आयुष्मान भारत और PM गति शक्ति। अन्य आर्थिक योजनाएं, करंट अफेयर्स में आर्थिक सर्वेक्षण,
केंद्रीय बजट, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, वित्तीय समावेशन, सतत विकास, हरित अर्थव्यवस्था, ये सभी हम करंट अफेयर्स में भी टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे। यूपीएससी इकोनॉमी के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं? जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, मुद्रास्फीति है, आरबीआई एवं मौद्रिक नीति है, बजट एवं कर व्यवस्था, बैंकिंग, एनपीए, कृषि, एमएसपी, बीओपी, विदेशी व्यापार, आर्थिक सर्वेक्षण, सरकारी परियोजनाएं। अब हम इकोलॉजी की चर्चा करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार, जैव भू रसायन चक्र। जैव विविधता में जैव विविधता का अर्थ और महत्व, आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, जैव विविधता, हॉटस्पॉट, स्थानिक प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, IUCN रेड लिस्ट। वन एवं वन्यजीव, भारत के वन प्रकार, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वन संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण, जल, मृदा, ध्वनि, रेडियोधर्मी, प्लास्टिक प्रदूषण और इनके नियंत्रण के उपाय। जलवायु परिवर्तन में ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन फुटप्रिंट, समुद्र स्तर की वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, शमन और अनुकूलन। अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण संगठन और समझौते हैं, UNEP, IPCC, UNFCCC, CBD, साइट, रामसर, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पर्यावरण प्रभाव आकलन, EIA की अवधारणा, EIA प्रक्रिया, पर्यावरण मंजूरी। आपदा एवं पर्यावरण, भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, आपदा प्रबंधन। भारत में पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, NGT, CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतत विकास की अवधारणाएं, हरित अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। तो इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक ये आप देख सकते हैं। इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट्स, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल एक्ट, रामसर साइट और ये अन्य आप देख सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मूल अवधारणाएं, इसमें क्या क्या बात करेंगे हम? विज्ञान का परिचय, प्रौद्योगिकी का विकास, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की स्थिति। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह, रॉकेट प्रौद्योगिकी, संचार उपग्रह, नेविगेशन प्रणाली, रिमोट सेंसिंग, अंतरिक्ष मिशन, इसरो, PSLV, GSLV, चंद्रयान, गगनयान। जैव प्रौद्योगिकी में DNA, RNA, जीन प्रौद्योगिकी, जेनेटिक्स, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी, GM क्रॉप्स, बायो फर्टिलाइजर, बायोसेंसर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। वैक्सीन है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में इंटरनेट है, क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G, 6G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन है, क्वांटम कंप्यूटिंग। डिजिटल इंडिया, AI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, रोबोटिक्स है। AI के अनुप्रयोग, AI से संबंधित नैतिक जुड़े मुद्दे हैं, रोबोटिक्स है, स्वचालन है, औद्योगिक रोबोट है, सेवा रोबोट है, ड्रोन तकनीक है, स्वचालित वाहन है, नैनो प्रौद्योगिकी में नैनो पदार्थ है, नैनो चिकित्सा है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स है, अनुप्रयोग है, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, हाइड्रोजन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जैव ईंधन। रक्षा में मिसाइल है, रडार है, साइबर सुरक्षा है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां हैं। प्रमुख विषय में DRDO, अग्नि मिसाइल है, ब्रह्मोस है। पर्यावरण एवं विज्ञान में जलवायु परिवर्तन, कार्बन कैप्चर, हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीक। बौद्धिक संपदा, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, GI टैग है। साइबर सुरक्षा, अपराध, डेटा सुरक्षा है, साइबर हमले हैं, डिजिटल गोपनीयता है, साइबर सुरक्षा। अभी आप महत्वपूर्ण टॉपिक आप एक नज़र में देख सकते हैं। आपको स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा स्पीड से लेना पड़ रहा है। भारतीय समाज में विविधता में एकता, बहुलवाद, सामाजिक स्त्रीकरण, जाति व्यवस्था, परिवार, ग्रामीण और शहर, सामाजिक परिवर्तन। भारत की विविधता, धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता, जाति विविधता, जनजातीय विविधता, क्षेत्रीय विविधता, विविधता को चुनौतियाँ, राष्ट्रीय एकता, महिलाओं की भूमिका में महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, लैंगिक न्याय, महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, स्वयं सहायता समूह, महिला संगठन एवं आंदोलन, महिलाओं के विरुद्ध अपराध,
जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या नीति, वृद्धजन आबादी, जनसांख्यिकी लाभांश, लिंगानुपात है, माइग्रेशन है, प्रवास है, गरीब और विकासात्मक मुद्दे में गरीबी है, बहुआयामी गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, मानव विकास, समावेशी विकास, क्षेत्रीय असमानता, शहरीकरण, शहरीकरण के कारण, शहरीकरण की समस्या, झुग्गी बस्तियां, आवास समस्या, प्रदूषण, स्मार्ट सिटी, शहरी शासन, समाधान एवं सुधार, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, सांस्कृतिक वैश्वीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण, सामाजिक परिवर्तन, उपभोक्तावाद है, मीडिया और सोशल मीडिया है, परिवार है, विवाह पर प्रभाव है, युवाओं पर प्रभाव है, सामाजिक सशक्तिकरण, SC, ST, OBC, दिव्यांगजन, वृद्धजन, अल्पसंख्यक और सामाजिक न्याय और समावेशन, सांप्रदायिकता में सांप्रदायिक अवधारणा, इसके कारण प्रभाव, राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव, रोकथाम के उपाय, क्षेत्रवाद में क्षेत्रवाद का अर्थ है कारण क्या है, क्षेत्रीय असमानता, क्षेत्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव, धर्मनिरपेक्षता में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, चुनौतियां, संवैधानिक प्रावधान, सोसाइटी के महत्वपूर्ण टॉपिक में महिला सशक्तिकरण, जाति व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, जनसंख्या, जनसांख्यिकी के लाभांश, शहरीकरण, गरीबी और सामाजिक असमानता, वैश्वीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। अब हम बात करते हैं विश्व इतिहास में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, इसके कारण क्या है। इटली में पुनर्जागरण, मानववाद, कला, साहित्य, विज्ञान पर प्रभाव। प्रमुख व्यक्तित्व, धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार के कारण प्रोटेस्टेंट आंदोलन, कैथोलिक सुधार आंदोलन, यूरोप पर प्रभाव। और ये मार्टिन लूथर जो प्रमुख व्यक्तित्व है, इसमें बहुत सारे हैं जो जब पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। प्रबोधन में तर्कवाद है, उदारवाद है, लोकतंत्र की अवधारणा, मानवाधिकार, आधुनिक राजनीतिक विचार और प्रमुख विचारक। अमेरिकी क्रांति में कारण क्या है, प्रमुख घटनाएं, स्वतंत्रता घोषणा, परिणाम, प्रमुख व्यक्तित्व। फ्रांसीसी क्रांति में कारण है, घटनाक्रम है, मानव अधिकार घोषणा है, परिणाम है, विश्व पर प्रभाव है, प्रमुख व्यक्तित्व। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के कारण प्रमुख आविष्कार, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, श्रमिक आंदोलन, राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद की अवधारणा, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, प्रमुख व्यक्तित्व। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद के कारण है, एशिया एवं अफ्रीका में उपनिवेशवाद है, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, इसके विषय क्या थे, कारण क्या थे, घटनाएं क्या थी, वर्साई की संधि क्या थी, परिणाम क्या हुआ, रूस की क्रांति। प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। विषय क्या था, कारण क्या था, बोल्शेविक क्रांति क्या है, परिणाम क्या है, महामंदी क्या है, विषय क्या थे, कारण क्या था, प्रभाव क्या था, विश्व अर्थव्यवस्था पर असर क्या था। फांसीवाद में नाजीवाद के प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे, विषय क्या थे, उदय के कारण क्या थे, विशेषताएं क्या है, प्रभाव क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रमुख घटनाएं क्या थी, विषय, कारण और उसकी प्रमुख घटनाएं, परिणाम, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। उपनिवेशवाद का अंत, एशिया में स्वतंत्रता आंदोलन, अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन, 9 स्वतंत्र राष्ट्र। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर क्या था, इसके विषय क्या थे, इसके कारण क्या थे, गुटिया राजनीति क्या है, क्यूबा और मिसाइल संकट क्या है, नाटो क्या है और ये वर्सा पैक्ट क्या है। संयुक्त राष्ट्र के संगठन में यूनाइटेड नेशन है, इसकी विषय स्थापना, प्रमुख उद्देश्य क्या है, अंग कौन कौन से हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री पे के जो प्रमुख जो टॉपिक थे वो इसमें आ चुके हैं। सामाजिक न्याय, भारतीय समाज के सबसे कमजोर वर्ग, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर। सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं एवं नीतियां में शिक्षा संबंधित योजनाएं, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन। शिक्षा में क्या है, RTE, NEP, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता एवं चुनौतियाँ। स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण है, स्वास्थ्य बीमा है, स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियाँ हैं। गरीबी एवं भूख है, गरीबी के प्रकार है, बहुआयामी गरीबी, कुपोषण, खाद्य सुरक्षा, PDS। महिला सशक्तिकरण में लैंगिक समानता, महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक सशक्तिकरण, महिला अधिकार, बाल विकास, बाल अधिकार, बाल श्रम, बाल विवाह, किशोर न्याय, बाल संरक्षण। सामाजिक सशक्तिकरण, SC, ST कल्याण, OBC कल्याण, दिव्यांग जन अधिकार, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, सामाजिक समावेशन। जनसंख्या एवं मानव संसाधन, जनसंख्या नीति, जनसांख्यिकी लाभांश, वृद्ध होती जनसंख्या, प्रवासन, सामाजिक न्याय से जुड़े संवैधानिक और वैधानिक निकाय।
ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब के लिए है। ऐसे बहुत सारी कमीशन है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नागरिक समाज, एनजीओ, स्वयं सेवी संगठन, स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक भागीदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तिकरण, एससी, एसटी, ओबीसी के मुद्दे, दिव्यांगजन, वृद्धजन, गरीबी एवं भूख, सरकारी योजनाएं और सामाजिक क्षेत्र की चुनौतियां। सरकारी योजनाएं, समितियां, नीति आयोग है, एनएफएचएस है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, समाधान आधारित निष्कर्ष। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अवधारणाएं, इसका अर्थ है राष्ट्रीय हित क्या है, शक्ति संतुलन, कूटनीति, विदेश नीति, वैश्वीकरण, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या है, पंचशील सिद्धांत क्या है, नाम क्या है, गुटनिरपेक्ष नीति, पड़ोसी प्रथम की नीति है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर विजन है, रणनीतिक स्वायत्ता है, भारत और पड़ोसी देश में भारत पाकिस्तान है, इनके बीच सीमा विवाद, आतंकवाद और सांस्कृतिक संबंध है, भारत और चीन के बीच में भी यही सीमा विवाद है, व्यापार संबंध है, इंडो पैसिफिक है, भारत और बांग्लादेश में जल बंटवारा, सीमा प्रबंधन, व्यापार को लेकर भारत और नेपाल में खुली सीमा है, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध है, भारत और श्रीलंका के बारे में, भारत और भूटान की जल विद्युत परियोजनाएं, सुरक्षा, भारत और म्यांमार में एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सीमा सुरक्षा, भारत और अफगानिस्तान, विकास सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग है, प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ भारत के संबंध, भारत और यूएसए, भारत और रशिया, भारत और जापान, भारत और फ्रांस, भारत और यूके, क्षेत्रीय वैश्विक संगठन क्या है, यूनाइटेड नेशन है, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, शार्क है, बिम्स्टेक है, ब्रिक्स है, एससीओ है, G20 है, क्वाड है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में आतंकवाद है, साइबर सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा है, परमाणु सुरक्षा है, ऊर्जा सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा है, भारतीय प्रवासी है, प्रवासियों की भूमिका, विदेश नीति में योगदान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, वैश्विक स्वास्थ्य, ऊर्जा संकट, आपूर्ति श्रृंखला, इंडो पैसिफिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते जिसमें पेरिस है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, एनपीटी, सीटीबीटी, समुद्री कानून है। तो यूपीएससी में भारत चीन संबंध, भारत अमेरिका, भारत पाकिस्तान, पड़ोसी देश, ब्रिक्स है, क्वाड है, एससीओ, G20, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स है, इंडो पैसिफिक। इसमें हम जो इसके करंट अफेयर्स के जो आईआर है, इसमें अधिकांश टॉपिक करंट अफेयर्स पे आता है। इससे हम विदेश मंत्रालय की वेबसाइट से द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। गवर्नेंस का अर्थ क्या है, गुड गवर्नेंस है, जवाबदेहिता है, पारदर्शिता है, भागीदारी है, कानून का शासन है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है, सरकार की नीतियों एवं हस्तक्षेप में सरकारी नीतियां हैं, नीति निर्माण की प्रक्रिया है, नीति क्रियान्वयन है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, ई गवर्नेंस की अवधारणा, डिजिटल इंडिया, ई सेवाएं, डिजिटल प्रशासन, ई गवर्नेंस की चुनौतियां, साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता, सूचना का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण, नागरिक चार्टर, जवाबदेहिता, भ्रष्टाचार है, लोकपाल और लोकायुक्त में लोकपाल, लोकायुक्त, भ्रष्टाचार, शिकायत निवारण प्रणाली, नागरिक सेवाएं में सिविल सेवा की भूमिका, सिविल सेवा सुधार, प्रशासनिक सुधार, नैतिकता और जवाबदेहिता, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ हो गए, इनकी भागीदारी हो गई, दबाव समूह के प्रकार, लोकतंत्र में भूमिका, चुनौतियां, विकेंद्रीकरण है, पंचायती राज है, शहरी स्थानीय निकाय है, 73वां 74वां संविधान संशोधन है, स्थानीय शासन की चुनौतियां, कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पोषण है, सामाजिक सुरक्षा, महिला बाल विकास की योजनाएं, सेवा प्रदायगी में सार्वजनिक सेवा वितरण है, डीबीटी है, जेम ट्राइनिटी है, सार्वजनिक शिकायत निवारण है, सेवाओं की गुणवत्ता है, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका, विकास संस्थाएं, नियामक संस्थाएं, सार्वजनिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक हम देख चुके हैं। ई गवर्नेंस है, आरटीआई एक्ट है, सोशल ऑडिट है, सिटीजन चार्टर है, लोकपाल है, लोकायुक्त है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स है, ये सब ऊपर देख चुके हैं। आंतरिक सुरक्षा की मूल अवधारणा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, चुनौतियां हैं, सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका है, आतंकवाद कितने प्रकार के हैं, कारण क्या है, वित्त पोषण कौन करता है, आतंकवाद विरोधी उपाय क्या है, सीमा पर आतंकवाद क्या है, उग्रवाद, विद्रोह है, वामपंथी, उत्तर पूर्वी उग्रवाद, अलगाववादी आंदोलन, उग्रवाद से निपटने की रणनीतियां, सीमा प्रबंधन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, सीमा सुरक्षा की चुनौतियां, अवैध घुसपैठ है, तस्करी है, सीमा अवसंरचना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स है, असम राइफल है, साइबर सुरक्षा में साइबर अपराध है, साइबर आतंकवाद, डेटा सुरक्षा, साइबर हमले, डिजिटल गोपनीयता, साइबर सुरक्षा ढांचा,
संगठित अपराध में मादक पदार्थ की तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, धन शोधन, नकली मुद्रा धन शोधन व आंतरिक वितरण में हवाला है, मनी लॉन्ड्रिंग है, FATF है, आतंक वित्त पोषण रोकथाम है, महत्वपूर्ण संगठन है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, समुद्री सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, समुद्री डकैती, समुद्री व्यापार मार्ग है, ब्लू इकोनॉमी है, संचार और मीडिया है, सोशल मीडिया है, फेक न्यूज है, सूचना युद्ध है, मनोवैज्ञानिक युद्ध है, सुरक्षा बल व एजेंसियां, प्रमुख एजेंसियां हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा, आपदा व राष्ट्रीय सुरक्षा है, जैविक आपदाएं, रासायनिक आपदाएं, आपदा प्रतिक्रियाएं, सुरक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट है, बायोमेट्रिक्स है, निगरानी है। महत्वपूर्ण टॉपिकों में आतंकवाद, नक्सलवाद, सीमा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध, FATF, समुद्री सुरक्षा, ड्रोन तकनीक है, सोशल मीडिया, फेक न्यूज है, सुरक्षा एजेंसियां। अब एग्रीकल्चर भारत में कृषि, भारत की कृषि विशेषताएं, कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान, कृषि की समस्याएं, कृषि सुधार, कृषि जलवायु एवं फसलें, कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि फसलें, रबी फसलें, जायद है, फसल चक्र है, मिश्रित कृषि है, सिंचाई में नहर से, कुआं, ट्यूबवेल, स्प्रिंकलर है, ड्रिप सिंचाई है, सूक्ष्म सिंचाई है, जल प्रबंधन है, मृदा में मिट्टी के प्रकार, मृदा प्रबंधन, मृदा संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैविक पदार्थ एवं उर्वरता, बीज एवं फसल सुधार है, उच्च उपज किस्में है, संकर बीज है, जैव प्रौद्योगिकी है, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें हैं, बीज उत्पादन है, उर्वरक एवं पोषण है, रासायनिक उर्वरक है, जैव उर्वरक है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, संतुलित पोषक है, कीट एवं रोग में कीट नियंत्रण है, जैविक नियंत्रण, समेकित कीट प्रबंधन, फसल रोग है, कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि विपणन, MSP, ई नाम, कृषि मूल्य नीतियां, कृषि ऋण है, किसान उत्पादन संगठन, खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, मूल्य संवर्धन है, कोल्ड स्टोरेज है, आपूर्ति श्रृंखला है, पशुपालन व डेयरी में डेयरी है, दुग्ध उत्पादन है, पशु स्वास्थ्य है, पशु नस्ल है, पशु नस्ल सुधार है, मत्स्य पालन में अंतर्देशीय मत्स्य पालन, समुद्री मत्स्य पालन, ब्लू रिवोल्यूशन, मत्स्य संसाधन प्रबंधन, बागवानी में फल है, सब्जी है, फूल है, मसाला है, औषधि है, कृषि प्रौद्योगिकी में ये सारी है, जिसमें ड्रोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रिमोट सेंसिंग है, GIS है, कृषि एवं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, सूखा व बाढ़ है, जलवायु अनुकूल कृषि है, टिकाऊ कृषि है, कृषि संबंधित जो योजनाएं हैं ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक में MSP व कृषि विपणन है, सिंचाई व जल प्रबंधन, मृदा संरक्षण, फसल प्रणाली, कृषि में जलवायु परिवर्तन, जैविक खेती, GM क्रॉप्स है, FPO, फूड प्रोसेसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन का परिचय, आपदा क्या होती है, आपदा और संकट में क्या अंतर है, आपदा के प्रकार है, जोखिम है, भेद्यता है, क्षमता है, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप है, सुनामी है, भूगर्मी का आपदा है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, जलवायु मौसम है, बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, बादल फटना है, हीट वेव है, कोल्ड वेव है, मानव जनित आपदाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं, रासायनिक घटनाएं, जैविक आपदाएं, परमाणु आपदाएं, आग लगना, तेल रिसाव, आपदा जोखिम न्यूनीकरण है, जोखिम मूल्यांकन है, पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना, सामुदायिक भागीदारी, जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ, आपदा प्रबंधन चक्र, समन है, तैयारी है, प्रतिक्रिया, पुनर्वास व पुनर्निर्माण है। भारत में आपदा प्रबंधन के ढांचा ये NDMA, NDRF, SDM है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, मुख्य प्रावधान, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना, जिला योजना, आपदा एवं जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, चरम मौसमी घटनाएं, जलवायु अनुकूलन, जलवायु शमन है, शहरी आपदाएं, शहरी बाढ़, भवन ढहना, आग दुर्घटनाएं, शहरी नियोजन है, आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी, GIS है, रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल है, अर्ली वार्निंग है, अंतर्राष्ट्रीय पहले हैं जिसमें यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिड्यूशन है, ये सेंधाई फ्रेमवर्क वाला है। इसमें ये महत्वपूर्ण टॉपिक हम ऊपर सब देख चुके हैं। साइक्लोन है, अर्थ क्वेक है और लैंडस्लाइड है, हीट वेव है, अर्बन फ्लडिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये सभी देख चुके हैं। लचीलापन, तैयारी, इसकी जो उत्तर लेखन में लचीलापन होना चाहिए, तैयारी करें पहले, फिर समन, फिर अनुकूलन, फिर वैधता, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नैतिकता और सत्यनिष्ठा व अभिरुचि, ये GS 4 है।
नैतिकता क्या है, नैतिकता अनैतिकता क्या है, मूल्य क्या है, नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक निर्णय क्या है, मानवीय मूल्य क्या है, परिवार समाज व शिक्षा की भूमिका, व्यक्तिगत व सामाजिक मूल्य, सार्वभौमिक मूल्य, कर्तव्य है, अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति का अर्थ क्या है, इस अभिवृत्ति की जो कोग्निटिव है, अफेक्टिव है, बिहेवियरल है, अभिवृत्ति का प्रभाव, अभिवृत्ति में परिवर्तन, सिविल सेवाओं में अभिवृत्ति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, सहानुभूति, सामाजिक कौशल, प्रशासन में उपयोगिता, नैतिक विचारकों एवं दार्शनिकों का योगदान है, महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद है, अंबेडकर है, विश्व में कौन है, अरस्तु है, इमैनुअल कांट है, जेएस मिल है, लोक सेवा मूल्य में निष्पक्षता, गैर पक्षपात, वस्तुनिष्ठता, समर्पण, सहिष्णुता, करुणा, सत्यनिष्ठा, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरोधी उपाय, आरटीआई, शासन में नैतिकता, नैतिक प्रशासन, आचार संहिता, आचार नीति, नागरिक चार्टर, कार्य संस्कृति, कॉरपोरेट गवर्नेंस एवं नैतिकता में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है, कॉरपोरेट नैतिकता है, विसिल ब्लोगर संरक्षण है, नैतिक दुविधाएं हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया, हितों का टकराव है, प्रशासनिक दुविधाएं हैं। ये इथिक्स के टॉपिक है। इथिक्स एवं ह्यूमन वैल्यू, एटीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, इंटीग्रिटी है, प्रोबिलिटी इन गवर्नेंस है। ये सारे टॉपिक हम ऊपर देख चुके हैं कि इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है केस स्टडी। सत्यनिष्ठा, जो उपयोगी जो शब्द है वो सत्यनिष्ठा, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, सहिष्णुता, सहानुभूति, करुणा, वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, साहस। इसमें जो थ्योरी होती है वो 120 अंक की होती है और केस स्टडी 130 अंक का होता है। इसमें हम इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी यहाँ बताया गया है। अब बात करते हैं यूपीएससी सीएससी में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर होता है। ये जीएस से नहीं है बल्कि दोनों ही क्वालिफाई होते हैं। हिंदी में अपठित गद्यांश है, कॉम्प्रेंशन है, प्रश्नोत्तर आते हैं, ये संप्रेक्षण है, प्रेसिस राइटिंग, दिए गए गद्यांश का सार लिखना होता है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, समास, संधि, कारक, उपसर्ग, निबंध लेखन, सामाजिक विषय, आर्थिक विषय, पर्यावरण शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पत्र आते हैं, औपचारिक व कार्यालयी। इंग्लिश में भी यही है, रीडिंग कॉम्प्रेशन है, पैसेज है, प्रेसिस वर्ब है, समरी राइटिंग है, ग्रामर, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वॉइस, नरेशन, एरर, सेंटेंस करेक्शन, वोकेब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड, वन वर्ड है, ये फ्रेजेस वर्ब में ये आइडम्स, शॉर्ट ऐसे, करंट अफेयर्स, सोशल इश्यू, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट है, लैंग्वेज स्किल है, पैराग्राफ है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन स्किल आती है। हिंदी का पेपर 300 अंक का होता है, इंग्लिश का भी 300 अंक का होता है, जबकि मेंस के बाकी पेपर 250 अंक के ही होते हैं। दोनों पेपरों में 75 अंक लाना, 25% अंक लाना अनिवार्य है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। यूपीएससी सीएससी मेंस में आपको एक ऑप्शनल भी चुनना पड़ता है। ऑप्शनल में 2 पेपर रहते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, दोनों 250 टोटल 500 अंक के होते हैं। ऑप्शनल में कौन कौन से विषय, हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मलयालम है, ओडिया है, असमिया है, मैथिली है, सिंधी है, गैर साहित्य में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक है, फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी है, लॉ है, मैनेजमेंट है, मैथ है, स्टैटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, वेटनरी साइंस है, मेडिकल साइंस है, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग है, जूलॉजी है। सबसे लोकप्रिय विषयों में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है। ऑप्शनल का चयन कैसे करें? ऑप्शनल वही चुने जो आपकी रुचि का हो, जिसको आप सिलेबस हो गया। यूपीएससी का सिलेबस है जो बहुत बड़ा है, यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए हमें बहुत टाइम लग गया, इसलिए हमने बहुत ही स्पीड से लिया है। ये अगर आप यूपीएससी के सिलेबस और आगे की तैयारी को 2027 के हिसाब से कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।